बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सबतैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, एक ऐसी कहानी है जहाँ आपको जानने को मिलेगा कि कभी-कभी ज़रा-ज़रा सी गलतफ़हमियाँ जो हैं कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर देती हैं। नाज़िश नमी ये ख़ातून है और इन्होंने ये अपनी स्टोरी शेयर की है और उन्होंने बताया है, लाहौर से इनका ताल्लुक़ है। और इन्होंने बताया कि किस तरह से, किस शक और किस वहम और किस वसवसे का वो शिकार हुईं। उसके नतीजे में उन्होंने क्या इक़दामात लिए और उसके बाद उन्हें क्या पता लगा जिसने उनकी ज़िंदगी को वीरान करके रख दिया। ना सिर्फ़ ये कि वीरान करके रख दिया, बल्कि उसके ऊपर जो उन्होंने कदम उठाया, उसके बाद उनकी तो बर्बादी का आगाज़ ही हो गया। ये मेरी बहनों के लिए, मेरे भाइयों के लिए, शादीशुदा जोड़ों के लिए एक बड़ा ही ख़ास तोहफ़ा है ये स्टोरी। इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हर दूसरे घर में इस तरह की कहानियाँ हैं। ख़वातीन चाहती हैं कि किसी तरह उन्हें पता लग जाए कि उनके जो शौहर हैं, उनका कोई अफ़ेयर तो नहीं चल रहा। ये वसवसे, ये ख़्वाहिशें उनकी उनको कहाँ ले जाती हैं, ज़रा जानिएगा। नाज़िश बताती है कि उनकी शादी जब हुई तो उस वक़्त वो सेकंड ईयर में थीं। यानी कि उन्होंने अभी सेकंड ईयर ख़त्म किया तो उनकी शादी हो गई। उनका पैगाम आया एक बड़े अच्छे फ़ैमिली से। लड़का जो है वो मतलब इंजीनियर था और ये काफ़ी यंग थी और इनके वालिदैन ने रिश्ता जो है कबूल कर लिया और एक अच्छी फ़ैमिली से थी, एक मुतवस्सित फ़ैमिली से इनका ताल्लुक था और इनकी शादी हो गई। कई घरों में बच्चियों को बहुत जल्दी भी ब्याह देते हैं और एक समझते हैं कि अच्छी एज है, उनकी शादी हो गई, शादी होके वो उस घर में गईं। जो बच्चियों की कुछ बहुत सी ख़्वाहिशात होती हैं, एक अटैचमेंट हो जाती है, यंग एज में कहते हैं कि जो बच्चियाँ जिनकी शादियाँ हो जाती हैं, वो फैमिली को बड़े अच्छे से अडॉप्ट कर लेती हैं और फैमिली के अंदर रच बस जाती हैं। कई फैमिलीज़ ये सोच कर ही यंग बच्चियों का रिश्ता लेने इसलिए जाते हैं कि वो हमारे रंग में रच बस जाएँगी। वो कहती हैं छोटी-सी फैमिली थी, मेरे शौहर थे, उनका एक बड़ा भाई था, बड़े भाई की भी शादी हुई हुई थी और इनकी वालदा और वालिद, ना कोई बहन थी, ना कोई लंबा-चौड़ा ख़ानदान था। अब जो भाई बड़ा था उसकी शादी भी हुई हुई थी और वो बाहर होता था, वो कतर में होता था। अब ये सिर्फ़ यहाँ पर एक ही बेटा होता था, इस घर में ये अकेली बच्ची जब आई तो घर में उनकी रौनक आई कि लड़की आई है और बड़ा उसको एक प्रोटोकॉल मिला और हँसी-खुशी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। कहती है मेरे शौहर मुझसे बड़ी मोहब्बत करते थे, खुद भी बड़ी खूबसूरत थीं और वो कहती हैं कि मेरे शौहर को बड़ा पसंद था कि मैं मतलब बनी-सवरी रहूँ और अच्छे कपड़े पहनूँ और तैयार रहूँ और मैं इन चीज़ों का फिर एहतमाम भी करती थी। मेरी जो सास थी उन्होंने मुझे बहुत सी बातें सिखाई, मुझे उठने-बैठने का तरीका भी बताया, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है एक बच्ची 12वीं पढ़ी हुई है, उसको कितनी एक समझ होती है। उसको घर के तरीके सिखाए, घर में कुक भी था, मुलाज़िम भी थे, तो इतना कोई काम भी नहीं करना, लेकिन हर तरह के तौर-तरीके भी सिखाए। उसके अलावा सोसाइटी में कैसे मूव करना है, क्या पहनना है, कैसे रहना है, तो वो सब रंग-ढंग में उनके रंग गई। उसकी सास भी बड़ी खुश थी कि बच्ची जो है वो बड़ा अच्छा उसने हमारी फैमिली के साथ वो रच बस गई है। उसके बाद वो कहती है कि मैंने बाकायदा जिम भी जॉइन कर लिया, क्योंकि मेरे शौहर चाहते थे कि मैं बड़ा फिट एंड फाइन रहूँ। उसके बाद अल्लाह ताला ने उसे एक खूबसूरत बेटे से नवाज़ा और कुछ ही अरसे के बाद एक बेटी से भी नवाज़ा। ज़िंदगी हँसी-खुशी अपने डगर पर थी। अच्छा, अब शुरू-शुरू में इस लड़की ने बड़ा प्रोटोकॉल देखा, बड़ा अपनी लाइफ़ में उसको इम्पोर्टेंस मिलती थी। उसके हस्बैंड उसका बड़ा ख़्याल रखते थे, उसकी चीज़ों का ख़्याल रखते थे, उसको घुमाना-फिराना। लेकिन जैसे-जैसे ज़िंदगी में इंसान आगे बढ़ता है, तो थोड़ी-सी रूटीन चेंज होना शुरू हो जाती है। मैं समझती हूँ कि अपनी रूटीन में इन चीज़ों को ज़िंदा रखना चाहिए, क्योंकि फिर ख़वातीन ख़ास तौर पे वो इन चीज़ों को बहुत फ़ील करती हैं। वो प्यार मोहब्बत जो शुरू में मिला होता है, जब वो बाद में नहीं होता, तो उस चीज़ को मिस भी करती हैं और फिर दिल में वसवसे भी। अब ये कहती हैं कि मैं जिस जिम में जाती थी और मैं जिम कंटिन्यू ही रखा और क्योंकि मेरे हस्बैंड को होता था मैं स्मार्ट रहूँ और मैं थोड़ी मोटी होना भी शुरू हो गई थी। वो कहती हैं कि जब से मुझे लगना शुरू हुआ कि मैं मोटी हो रही हूँ, तो मेरे मियाँ जो है वो मुझे तवज्जो नहीं देते या मेरी बात नहीं इतने गौर से सुनते या मेरी कभी तारीफ़ नहीं करते, जैसा पहले ऑन एंड ऑफ तारीफ़ कर देते थे। अब हर चीज़ में कहते हैं कि ये रंग तुम पे नहीं उठ रहा, ये तुम ज़्यादा इसमें मोटी लग रही हो, कोई और ड्रेस पहन लो और इस तरह की चीज़ें। तो वो कहती है कि मैंने जिम दोबारा से मतलब बीच में छूट जाता था, फिर मैंने जिम का दोबारा कंटिन्यू किया। कहती है वहाँ पे कुछ दोस्तें भी बन जाती हैं, फिर गपशप भी होती है, बल्कि जो हाउसवाइफ्स होती हैं उनके लिए एक आउटिंग जो होती है उसमें अपनी फ्रेंड्स भी बनाती हैं, अपनी बातें-शातें की, अपना एक कैथारसिस भी किया। तो वो कहती है कि मेरी दोस्तें और भी थीं, लेकिन वहाँ पे जिम में ज़रा एक और तरह की क्लास आती थी, ज़रा और तरह की लड़कियाँ थीं, कुछ मैच्योर थीं, कुछ यंग थीं। घर में तो जो फ्रेंड्स आती हैं वो चलो सास भी देखती हैं, गाइड भी कर देती हैं, बेटा यहाँ बैठो, यहाँ ना बैठो। कोई बातचीत हुई तो उनसे डिस्कस भी कर लिया, लेकिन यहाँ पे आप टोटली अपने ओन पर हैं। अब वो ये कहती है कि मैं शायद मेंटली इतनी मैच्योर नहीं थी, ये उनके अपने जुमले हैं। वो कहती है जब मैं जिम जाती थी तो वहाँ पे मुख्तलिफ़ ख़वातीन से मिलना-जुलना होता था और वहाँ पे कुछ बड़ी अच्छी दोस्तें बन गईं, पर्सनल बातें भी हो जाती थीं। हम जिम के साथ-साथ बातें भी करते, फिर जिम के बाद हम साथ ही बड़ा अच्छा एक
कैफ़े था, वहाँ पे हम बैठ के कोई डिटॉक्स ड्रिंक पी लिया, कभी कुछ ले लिया, इस तरह की चीज़ें। तो वो कहती है कि वहाँ पे बैठे-बैठे जब बातें होती हैं, तो फिर मैं भी बताती कि मेरे हस्बैंड जो हैं, तो उसमें वो कई दफ़ा मुझे टिप्स अपनी तरफ से देती थी कि अपना ख़्याल रखा करो, तैयार रहा करो, फिर देखा करो कि कोई और बात तो नहीं है। फिर कहती है 1-2 बार ऐसे हुआ कि मेरी अपने मियाँ से नाराज़गी हो गई, मैं बड़ा रोई-धोई भी हुई थी। कहती है जब मैं जिम गई तो अपने दोस्त से जब मैंने बातें की, तो मैंने बड़ा शायद कुछ ज़्यादा ही मैंने बयान कर दिया और इतना ना भी हो। कुछ चीज़ें होती हैं ना कि आप जब दुःख में होते हैं, तो कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा आप फ़ील कर जाते हैं। कहती है कि मैंने उनसे कहा कि अब तो वो बिल्कुल मुझ पे तवज्जो नहीं देते, जिस तरह मुझसे अब लड़ते हैं, पहले तो लड़ते भी नहीं थे, बात भी नहीं सुनते, हर वक़्त फ़ोन में ही होते हैं। तो उसने मुझे कहा कि तुम थोड़ा-सा ध्यान रखा करो, मेरे शौहर भी ऐसे थे। फिर उसने अपनी कहानी सुनाई। कहती है कि उसकी दोस्त ने उसको बताया जो उसके साथ जिम में होती थी। शायद बुरी नीयत से नहीं बताया, लेकिन अपनी-अपनी सोच, अपना-अपना तरीका और दूसरा उसको कंसीव कैसे करता है, वो एक और बात है। उसने जैसे उन चीज़ों को समझा और फिर उस पे रिएक्ट किया। वो कहती है कि मेरी दोस्त ने मुझे कहा कि मेरे शौहर जो हैं, वो हर वक़्त इसी तरह मोबाइल में रहते थे और मोबाइल जो है अपने साथ ही लेके वॉशरूम जाना, 1 सेकंड भी नहीं छोड़ते थे। फिर उन्होंने पासवर्ड भी लगा लिया, जो पहले कभी नहीं लगाया था। एक दिन उनका फ़ोन की खुला रह गया, वो सोए हैं, वो कहती कि वो सोए हैं, उससे पहले वो कहीं चैट कर रहे थे। चैट करते-करते कि उनकी आँख लग गई और उनका फ़ोन जो है अभी बंद नहीं हुआ था। मैं करीब से गुज़री, मैंने कहा लाइट ऑफ़ कर दूँ लैंप की, तो एकदम मेरी नज़र पड़ी और फिर एक तजस्सुस था। वो कहती है जैसे मैंने उसको खोला फ़ोन को, तो उसके अंदर से तो वो चैट्स निकली कि मेरे पाँव तले ज़मीन निकल गई और फिर उसके बाद मेरी और मेरे शौहर की बड़ी लड़ाई हुई। कहती है कि उसके बाद से मेरे शौहर तो बड़े सीधे हो गए क्योंकि वो पकड़े गए थे और उनका जो अंदर का चोर था, ज़ाहिर-सी बात है, मैंने तो अपने घर में भी सबको बताया और उसके बाद से अब ना वो फ़ोन लॉक करते हैं, जहाँ भी जाते हैं बता के जाते हैं और मुझे बड़ी तवज्जो देते हैं। तो तुम भी थोड़ा-सा ध्यान रखो। अच्छा है कि इससे पहले वो कोई कदम उठा ही ना लें, कहीं किसी और तरफ निकल ही ना जाएँ, उससे पहले ही उनका चोर पकड़ लो। चोर पकड़ लिया तो वो तुम्हारे सामने शर्मिंदा हो जाएँगे, सारी ज़िंदगी तुम्हारे सामने शर्मिंदा ही रहेंगे। अब ये एक इमैच्योर लड़की को दूसरी मैच्योर लड़की की एडवाइस थी, क्योंकि ज़िंदगी में सारा कुछ ऐसे तो होता नहीं है। अब हुआ क्या जनाब कि इसके ज़हन में वसवसे तो थे। उसके बाद अब इसने क्या करना शुरू किया कि अपने शौहर का इसने हर वक़्त एक ध्यान रखना शुरू कर दिया। तो इसने नोट किया कि इसके शौहर ने ताज़ा-ताज़ा ही अपने फ़ोन पे लॉक जो है वो चेंज किया है। उसने जब पासवर्ड डाला तो फ़ोन नहीं खुला। अब दोबारा से वसवसे जो है, साँप तो अंदर बैठा होता है, उसने फन फैलाया। अब उसके बाद इसको थोड़े तजस्सुस भी हुआ, 1-2 बार उसने देखने की कोशिश की कि मेरे शौहर का पासवर्ड क्या है, नहीं पता लग सका, तो उसने अपने शौहर से गिला कर दिया एक दिन, "अब तो आपने पासवर्ड लगा लिया।" तो उन्होंने कहा, "पासवर्ड तो मैंने पहले भी लगाया था।" उसने कहा कि, "पहले तो मुझे पता था, अब मुझे नहीं पता।" तो उन्होंने अपनी ऐनक नीचे करके कहा कि, "क्या तुम मेरा फ़ोन चेक करती हो?" तो उसने कहा कि, "नहीं, मुझे कोई फ़ोन करना था, तो आपका फ़ोन जो है उसको लॉक लगा था, तो इसका पासवर्ड मुझे बता दें।" लेकिन शायद उनके ज़हन में कोई बात बैठ गई थी या कोई चोर था। उन्होंने कहा कि, "जब फ़ोन करना हो तो मुझे बता देना, मैं नंबर मिला दूँगा, अपने फ़ोन से क्यों नहीं करती?" उसने कहा कि मेरे फ़ोन बैलेंस नहीं था उस वक़्त। बात आई गई होगी लेकिन सारी रात वो कहती है कि मैं करवट ही बदलती रही और मुझे नींद नहीं आई। अब तो वसवसे जो थे वो बढ़ते ही चले गए। अब उसे और तो कुछ समझ नहीं आई। उसने अपनी दोस्त से जब बात की तो उसने कहा कि तुम ऐसा करो कि तुम क्यों नहीं इनकी गाड़ी में अपना फ़ोन जो है रख दो। मतलब रिकॉर्ड करो। बेसिकली उसने इसको कहा कि रिकॉर्ड करो, उनकी रिकॉर्डिंग। तो कहती मैं कैसे करूँ? मेरा तो इतना बाहर जाना भी नहीं कि मैं कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस लेकर आऊँ या कुछ और। तो उसने कहा ऐसा करो कि अपना फ़ोन जो है उसको साइलेंट पे करो और साइलेंट पे करके उसकी रिकॉर्डिंग ऑन कर दो और जिस वक़्त ये घर से निकलने लगे उनकी गाड़ी में रख दो फ़ोन, सीट के नीचे रख दो। इन्होंने जब ये बात सुनी इनको ये बड़ी अच्छी लगी। अब इन्होंने अपना फ़ोन जो है इसको किया साइलेंट पर, उसकी रिकॉर्डिंग की ऑन और इनके शौहर जिस वक़्त जाने लगे थे तो भाग के नीचे गईं और जाकर उन्होंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और सीट के नीचे अपना मोबाइल रखा और उसके बाद जनाब ये आराम से बैठ गईं। अब जनाब इनके शौहर चले गए। जाने के बाद ये रात को से 2-3 बजे की वापस आए, जबकि आम तौर पे तो 10-11 तक मैक्सिमम आ ही जाते थे। कभी कोई लेट भी हो तो वैसे तो 7-8 बजे भी आते थे। अब तो इनकी परेशानी का कोई हाल ही नहीं था। उसके बाद जनाब जैसे ही उनके शौहर घर आए, वो बिस्तर में गए तो ये दौड़ के गाड़ी में गईं और गाड़ी से अपना मोबाइल निकाल के ले आई। अब शौहर इनके चूँकि थके हुए थे और सोने के लिए लेट गए, ये मोबाइल लेकर ड्राइंग रूम में चली गईं। ड्राइंग रूम में जाके वो कहती हैं कि मैंने मोबाइल ऑन किया। अब लंबी रिकॉर्डिंग जब तक कि वो मोबाइल ऑफ नहीं हो गया था। अब जब इन्होंने सुनना शुरू किया तो शुरू में तो कुछ भी नहीं, 2-3 ऑफ़िस की कॉल्स हैं। अब जहाँ पर वो हिम्मत छोड़ने लगी थी तो एकदम से एक जुमला उनके कानों से ऐसा टकराया कि उनके तो होश ही उड़ गए। जुमला कुछ ऐसा था, "जानू तैयार रहना, मैं आ रहा हूँ।" ये जुमला सुन के वो बड़ी सख्त परेशान हुई। उसके बाद उन्होंने आगे, आगे, आगे किया। उसके बाद कोई फ़ोन भी नहीं किसी को किया। एक लंबी खामोशी, बस एक एहसास हुआ कि गाड़ी कहीं रुकी है, गाड़ी का दरवाज़ा खुला है, दरवाज़ा बंद हुआ है और उसके बाद जनाब खामोशी। और उसके बाद रात के 3 बजे से पहले ग़ालिबन इनका फ़ोन बंद हो चुका हुआ था और उसके बाद उनको कुछ हिल नहीं।
क्योंकि बड़ी देर तक यानी कि समर टीचर्स के बाद उन्होंने चेक की रिकॉर्डिंग, तो कम से कम अगले 2 से 3 घंटे जो है रिकॉर्डिंग उनकी ऑफ थी। इस बात ने उनको बड़ा परेशान किया। रात तो उन्होंने जैसे-तैसे गुज़ारी, शौहर उनके सुबह उठे तो नाश्ते के कहने पर फट पड़ी, खूब लड़ाई हुई, कोई समझ नहीं आ रही क्या हुआ, बताएँ तो कैसे बताएँ? कहती हैं कि आप जो हैं अब वैसे नहीं रहे, मेरे हाथ आपका बड़ा सबूत लग गया है, आप मुझसे बेवफ़ाई कर रहे हैं, सारी रात आप किधर थे? उन्होंने कहा भाई मैं दोस्तों के साथ था, नहीं मानी, खूब लड़ाई-झगड़ा, रोना-धोना, सास-ससुर आ गए, कोई समझ ना आए, अपना बस्ता उन्होंने पैक करना शुरू किया, मैं अपने माँ-बाप के घर जा रही हूँ। शौहर जो है वो बुत बना खड़ा है, उसके बाद जनाब वो चली गईं अपने मैके। घरवाले भी परेशान, समझाएँ क्या हुआ भाई हमें बताओ? कहती हैं कि उनका अफ़ेयर है। अब वो किसी को बता भी नहीं पा रही थी कि दरअसल मैंने पकड़ा कैसे, क्योंकि उसमें अपनी भी सुर्खी है कि भई फ़ोन लगा के रिकॉर्ड करके चैट किसी की सुनना और सब कुछ। अब जब शौहर करे फ़ोन और कहे कि भई क्या हुआ? आना चाहे, मिलना चाहे, बुलाना चाहे, वहाँ पे भी रोना-धोना, मुझे इनकी बेवफ़ाई का सबूत मिल गया है, सबूत मेरे पास है। अब शौहर जो है वो कहे भई मुझे सबूत दिखाओ, कौन-सा सबूत है तुम्हारे पास? अब इन्होंने तो खूब ज़ाहिर-सी बात है सारे घरवाले खड़े हो गए, तो उन्होंने फिर वो ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाई, कहा किस तरह मैंने आपके फ़ोन रखा था, आपने कहा जानू मैं आ रहा हूँ, तैयार रहना, और उसके बाद आप जो है किसी के पास चले गए। वो पूरी शाम आपने किसी के साथ गुज़ारी, उस दिन तो आप खिलाफ़े मामूल आए भी बड़ी देर से, आपका कहीं चक्कर है। जनाब उन्होंने जब ये सुना तो उनका तो सर चकरा कर रह गया। खूब लड़ाई झगड़ा घर में, और उन्होंने कहा कि तुम इस तरह से मुझे ट्रैक करती फिर रही हो, इस चीज़ पे वो उल्टा लड़ पड़े। उन्होंने कहा उल्टा चोर कोतवाल को डाँटे, खूब लड़ाई झगड़ा सब कुछ। उसके बाद जनाब मामला ये तय पाया, कुछ समझदार लोग भी थे, उन्होंने कहा भई कॉल डाटा निकाल लेते हैं, कॉल रिकॉर्ड निकालते हैं। कॉल रिकॉर्ड निकलवाया गया उनका मोबाइल कंपनी से, और उसमें उतने बजे की कॉल जब ट्रेस की गई, क्योंकि वो बता रहे कह रहे हैं कि हम दोस्तों के साथ थे, मैंने गाड़ी अपने दोस्त के घर, मैंने उसे कहा जानू तैयार रहना, मैं उसके पास गया और उधर से हम सारे उसकी गाड़ी में बैठ कर गए। इन लोगों ने कहीं फार्म हाउस पे जाना था, वहाँ पे कुछ पार्टी भी थी, कुछ उनके दोस्त अहबाब आए हुए थे, कुछ स्विमिंग पूल पार्टी टाइप थी जिस तरह होती है मर्द शर्द सारे, और कहते मैंने इसको बताया भी था और यही कहानी उन्होंने अपनी बीवी को पहले भी बताई थी, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी। अब जो कॉल डाटा रिकॉर्ड निकाला गया तो बिल्कुल एग्जैक्ट उस टाइम पे जब वो थी तो उन्हीं का दोस्त जो है उसकी कॉल उस पे मौजूद है, और उसके बाद जो उनकी कॉल्स हैं वो दीगर कॉल्स भी उनकी डिफरेंट उन्हीं दोस्तों यारों के साथ और इस तरह की हैं कि कोई ऐसी कॉल नहीं थी, वो उस टाइम वाली कॉल एग्जैक्टली उसी दोस्त की थी जिसका वो पहले दिन से रोना रो रहे थे। बहुत मामला ख़राब हुआ इनके घर में, उल्टा अब मियाँ उनके नाराज़ हो गए और उन्होंने कहा कि अब ये इधर ही बैठी रहे, मैं इसको घर नहीं लेकर आऊँगा। घर में सबने बड़ा समझाया, लेकिन वो भी अब अपनी ज़िद पकड़ कर बैठ गए कि मुझे इतना बदनाम किया, सारे ससुराल में मेरी बेइज़्ज़ती हुई, और बात जो है तलाक तक पहुँच गई। बड़ी मुश्किल से बड़ों ने बीच में पड़ के, कहते हैं ना कि ऐसे मामलों में बड़े एक बड़ी ब्लेसिंग होती है। घर तो वो वापस आ गए, बड़ी शर्मिंदा, और आइंदा के लिए तौबा की, ऐसी दोस्तों में बैठने से भी तौबा की, अपने शौहर से भी माफ़िया माँगी, और उन्होंने कहा कि ये ज़रूर वीडियो शेयर कीजिएगा कि कभी-कभी हम शक में, वसवसों में पड़ के अपना ही घर अपने ही हाथों से उजाड़ लेते हैं। कितनी सुबकी हुई, पूरे ख़ानदान में बदनामी उनकी हुई कि कैसी शक करने वाली औरत है। मसला ये है कि आपको अपना घर बचाना है तो इतनी टो में ना पड़े रहें। अल्लाह ताला हम तमाम ख़वातीन को भी हिदायत दे और मर्दों को भी हिदायत दे। एक कहानी थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर करते हैं। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।